Hello everyone, today we will study about chapter 11, A Courageous Act. Courageous means साहसिक, act means कार्य, यानी साहसिक कार्य. It was Sunday. Sunday means रविवार and the school was closed. रविवार था और स्कूल बंद था. गायत्री was very excited. गायत्री बहुत उत्साहित थी. She was going fishing in the sea with her father. वह अपने पिता के साथ समुद्र में मछली पकड़ने जा रही थी. फिशिंग मीन्स मछली पकड़ना. गायत्री's father was a fisherman. फिशर मीन्स मछुआरा यानी मछली पकड़ने वाला. गायत्री के पिताजी मछुआरे थे. Every day he went out fishing to the sea. हर दिन वे समुद्र में मछली पकड़ने जाते थे. Every day means प्रत्येक दिन. He had promised गायत्री that he would teach her fishing. और उन्होंने गायत्री से वादा किया था कि वो उन्हें मछली पकड़ना गायत्री को सिखाएंगे. She wanted to take up her father's profession when she will grow up. जब वह बड़ी हो जाएगी तब वह अपने पिता के ही प्रोफेशन को अपनाना चाहती थी. प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय. As Gayatri was tying her shoelaces, shoelaces means जूतों के फीते. जब गायत्री अपने जूतों के फीते बांध रही थी, she heard a news flashed on radio. उसने रेडियो पर एक खबर सुनी. A cyclonic storm was expected to hit the village within the next 24 hours. A cyclonic storm. Cyclonic means चक्रवाती. Storm means तूफान. Expected means आशा करना या संभावना होना. अगले 24 घंटे में चक्रवाती तूफान के विलेज में यानी गांव में आने की संभावना थी. She knew that the cyclone would bring strong wind, heavy rains and high tides in the sea. Sea means समुद्र. वह जानती थी चक्रवाती तूफान अपने साथ तेज हवा, भारी बरसात और तेज ज्वार समुद्र में लेकर आएगा. It would topple trees. ये पेड़ों को गिरा देगा. And damage houses. Damage means नष्ट कर देना. Houses means घरों को नष्ट कर देगा. There would be heavy rain. भारी बरसात होगी. Which could cause flood. Flood means बाढ़, जिससे बाढ़ आ सकती थी. She rushed outside to warn her father. वह अपने पिता को वार्न करने यानी चेतावनी देने बाहर की तरफ दौड़ी. Both of them यानी दोनों heard the loud clap of thunder. दोनों ने ही बादलों की तेज गड़गड़ाहट को सुना. Big drops of rain started falling. बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें नीचे गिरने शुरू हो गईं. They could see the waves of sea rising higher and higher. वे समुद्र की लहरें जो बढ़ती ही जा रही थीं उन्हें देख सकते थे. It was late in the evening. शाम के बाद का समय था. The cyclone had hit the area. चक्रवात क्षेत्र में आ चुका था. It had been raining continuously. Continuously means लगातार. लगातार बारिश हो रही थी. Flood water had already entered Gayatri's house. Entered means घुस जाना यानी प्रवेश कर जाना. Already means पहले से ही. बाढ़ का पानी पहले से ही गायत्री के घर में घुस चुका था. She had placed all the small household items like food, articles, utensils, candles and matchboxes on beds, tables and chairs. उसने बिस्तरों पर, मेजों और कुर्सियों पर घर की छोटी छोटी वस्तुएं जैसे खाना, बर्तन, मोमबत्तियां और माचिस रख दी थीं. By the morning, a lot of water had entered the house. सुबह तक बहुत सारा पानी घर में घुस चुका था. After an uncomfortable night. Uncomfortable means असुविधाजनक. Night means रात्रि.
Gayatri went to her terrace. Terrace means छत and looked around. After an uncomfortable night, एक असुविधाजनक रात के बाद गायत्री अपनी छत पर गई और चारों तरफ देखा. The entire area was submerged in water. पूरा क्षेत्र जल से भरा हुआ था यानी जलमग्न था. Only a few houses could be seen. केवल कुछ ही घर देखे जा सकते थे. The little huts near her house could not be seen due to flood. Floods means बाढ़. जो छोटी झोपड़ियां उसके घर के पास थीं, वो भी बाढ़ के कारण दिख नहीं रही थीं. The homeless people were sitting on tree stumps and at other places which were not submerged. होमलेस मीन्स बेघर. बेघर लोग, जो लोग बेघर हो गए थे वो ट्री स्टम्प पर यानी कि पेड़ के ठूंठ पर बैठे हुए थे या कुछ उन स्थानों पर बैठे हुए थे जो पानी में नहीं डूबे थे. गायत्री थॉट दैट शी शुड डू समथिंग. समथिंग मीन्स कुछ, थॉट मीन्स सोचा. गायत्री ने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए. शी स्विम टुवर्ड्स द बोट लाइंग आउटसाइड हर हाउस. उसके घर के बाहर एक बोट पड़ी हुई थी, वह वहां तैर कर पहुंची. शी रोड पावरफुली. पावरफुली मीन्स बलपूर्वक. टुवर्ड द मरून पीपल. और उसने पूरी ताकत से यानी बलपूर्वक अपनी नाव को चलाया और उन बेसहारा लोगों की तरफ ले गई. शी हेल्प देम बोर्ड द बोट. और उसने बोट में चढ़ने में उनकी मदद की. एंड रोड टू द टाउन हॉल. और नाव को टाउन हॉल की तरफ ले गई. दे वर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज. डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला, अथॉरिटीज मीन्स प्राधिकारियों. वहां उन्हें जिला प्राधिकारियों ने संभाला. देन शी रिटर्न्ड होम. तब वह घर वापस आई. एंड रिक्वेस्टेड हर मदर टू गिव हर सम क्लॉथ्स, फूड, मैच बॉक्सेस एंड कैंडल्स. क्लॉथ्स मीन्स कपड़े, फूड मीन्स खाना, मैच बॉक्सेस मीन्स माचिसें, कैंडल्स मीन्स मोमबत्तियां. और उसने अपनी माँ से अनुरोध पूर्वक कुछ कपड़े, खाना, माचिसें और मोमबत्तियां देने को कहा. She packed them in a waterproof bag. Waterproof means ऐसा बैग जिसमें पानी बाहर का अंदर न जा पाए. तो उसने वाटरप्रूफ बैग में सारा सामान पैक किया. एंड रिटर्न टू द टाउन हॉल. और टाउन हॉल की तरफ वापस आई. शी हैंडेड ओवर the materials to the supervisor of the temporary shelter who distributed them to the people. Handed over means सौंप देना. Materials means सामान. Supervisor means पर्यवेक्षक. Temporary shelter. Temporary means अस्थायी. Shelter means बसेरा. Distributed means बांट दिया. उसने सारा सामान जो अस्थायी बसेरे के पर्यवेक्षक थे उन्हें सारा सामान दे दिया और उन्होंने सारा सामान लोगों में बांट दिया. दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी. उन्होंने भी आराम और खुशी महसूस की. गायत्री वाज हैप्पी टू. गायत्री भी खुश थी. दैट शी कुड डू अ लिटिल हेल्प टू देम. कि वह भी उनकी थोड़ी मदद कर सकी. शी हैड हेल्प्ड हर नेबर्स इन देयर आवर ऑफ नीड. और आवश्यकता के समय में वह अपने पड़ोसियों की मदद उसने की. नेबर्स मीन्स पड़ोसियों. In the hour of crisis, most people ask for help, but courageous people render help to others. जब कोई क्राइसिस मीन्स होता विपत्ति यानी कष्ट. जब कोई व्यक्ति किसी संकट में या कष्ट में होता है तो वो हेल्प के लिए कहता है, लेकिन साहसी लोग ही दूसरों की मदद करते हैं.